नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। क्लास नहीं है, बस एक केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है आज हम लोगों का शैडो का, यानी कि परछाई। अच्छा, सबसे पहली बात, खुद से आप लोग ये वाली बात पूछिएगा कि आप लोगों को जो परछाई आती है बस केवल दो नामों के ऊपर पे बेस्ड आती है। पहला नाम हुआ आपका सनराइज, यानी कि सूर्योदय, और दूसरा नाम हुआ आप लोगों का सनसेट, यानी कि सूर्यास्त। बस केवल इन्हीं दोनों नामों पे आती है ना परछाई, आती है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है अभी कि ये लोग कहते हैं रात के समय एक पोल लाइट उत्तर दिशा की ओर है। पोल लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, तो जगह जगह पे जो ना पोल्स लगे होते हैं, उनके ऊपर पे लाइटें लगी होती हैं। तो इनका कहना है कि पोल लाइट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल के आएगा। और रात के समय की बात हो रही है। अच्छा, रात के समय में एक बात खास है कि ना तो सनराइज की पूरब दिशा चलेगी, ना ही सनसेट की पश्चिम दिशा चलेगी। ये दोनों दिशाएं बिल्कुल जो ना पिक्चर से हट जाती हैं, क्योंकि ना तो बेटा पूरब से आ रही है ना ही पश्चिम से आ रही है। पोल लाइट जिस भी दिशा में लगी होगी, हो सकता है उत्तर में लगी हो सकता है उत्तर दक्षिण में, सॉरी उत्तर पूरब में लगी हो सकता है उत्तर पश्चिम में लगी हो सकता है दक्षिण पूरब में लगी हो सकता है दक्षिण पश्चिम में लगी हो। तो ये हो जाता है यहाँ पे लाइट्स का सिनेरियो। तो इन्हीं सब सिनेरियोज को हम लोग जना समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सवाल की भाषा जो आती है वो हम लोगों के लिए क्या आती है। तो भाषा पे पहले हम लोग जाते हैं। सबसे पहला काम है हमारा भाषा। भाषा में है ए और बी एक दूसरे की तरफ चेहरा किए खड़े हैं। ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही है। सूर्योदय के समय ए का चेहरा कौन सी दिशा में? अच्छा, जो ना राइटिंग थोड़ी सी जो ना फ्लॉट चल रही है मेरी, उसकी एक ये वजह है कि हमारा जो स्टाइलस था वो खो गया है। हालांकि मैं स्टाइलस में नहीं यूज करता हूँ, लेकिन जो 3 रुपए वाला भी जो आपका पेन होता है ना, मैं तो उससे इंक विंक निकाल देता हूँ पूरी तरह से, और उसको एज अ स्टाइलस में यूज करता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अभी तक मैं 3 बोर्ड्स में यूज कर चुका हूँ अलग अलग। लेकिन जितना बढ़िया आपका वो अलग पेन चलता है, चाहे वो कागज पे हो और चाहे वो आपका बोर्ड पे हो, जितना बढ़िया तरीके से हल्का सा उसमें आगे में कॉटन अगर आप भर देते हो तो बेस्ट पॉसिबल पेन, क्योंकि हमारी जो पकड़ होती है उसमें वही वाला पेन आ पाता है। तो थोड़ा सा बेटर रहता है। स्टाइलस क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है, भारी नहीं है तो फिर वो मोटा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस वाली भाषा को एक दो बार जो ना आप लोग पढ़ लें, क्योंकि भाषा को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको ये वाली क्लैरिटी आ जाएगी कि किस सेंस में हमारा सवाल आएगा। हालांकि भाषा में भी चेंजेस हैं। तो वीडियो को आप लोग अभी का अभी पॉज कर लें और आप लोग एक बार भाषा को पढ़ लें। चाहे वीडियो को बड़े उस पर देख लें, लेकिन भाषा को आप लोग एक बार पढ़ लें। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके भाषा को पढ़ लिया होगा। अभी बेटा सबसे पहली जो चेंजेस आ सकते हैं वो एक दूसरे की तरफ
यहां पे आ सकते हैं। वो ये कह सकता है आपसे कि एक दूसरे की तरफ में चेहरा नहीं है। मेरा ये मानना है चेहरा हो या ना हो इससे सवाल पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसकी एक बहुत ही बेसिक सी एक वजह है। क्या? अभी मेरा चेहरा आप लोगों की तरफ है, आपका चेहरा मेरी तरफ है। लाइट कहीं इधर से अगर जल रही है तो हमारी जो परछाई बनेगी वो इस तरफ में बनेगी, हाँ या ना? आपने कहा हाँ सर। दूसरी एक बात है कि मेरी जो परछाई बन रही है वो मेरे दाएं हाथ की तरफ पे बन रही है, लेकिन मेरा चेहरा तुम्हारी दिशा में, तुम्हारी दिशा को कह लेते हैं एक्स। अभी मैं पलट गया, मेरा चेहरा तुम्हारी दिशा से विपरीत में चला गया। अभी मेरी परछाई मेरे लेफ्ट में बन रही है, जबकि पहले कहां पे बन रही थी? हमारे राइट में बन रही थी। मतलब तुम्हारी जो डायरेक्शन जो दी है वो तुम्हारा लेफ्ट हो गया ना, हाँ या ना? और तुम्हारा लेफ्ट तब हुआ है जब मैं तुम्हारी ही दिशा की ओर में मुंह करके खड़ा हूं। तो इस वाली बात को समझ में आए या ना आए, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। बस आपको यह बात ध्यान रखना है कि चेहरा एक दूसरे की तरफ है, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की तरफ अगर नहीं है तो भी कोई हमारे सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, दूसरी बात, परछाई बी के दाएं। तो यहां पे बेटा किसका दायां है? यहां पे जब मेरी परछाई बन रही थी, समझना, तो ये वाला मेरा दायां था ना, अंगूठी के साथ में पहने है, राइट हैंड है ये मेरा। तो यहां पे बेटा मेरा दायां था। अच्छा, परछाई वहां से बन रही थी, मतलब लाइट वहां से आ रही थी। आपने कहा हाँ सर। मैंने आपसे ये वाली बात कही, अगर मेरी परछाई इस तरफ पे बन रही है तो आपकी भी तो परछाई इसी दिशा में बनेगी, यानी कि इसी तरफ बनेगी, क्योंकि लाइट तो वहां से आ रही है। आपके अनुसार वो वाली चीज हो गई लेफ्ट, लेकिन मेरे अनुसार ये वाली चीज हुई राइट। मैंने कहा मेरी खुद की परछाई मेरे राइट में बन रही है, तो तुम्हारी भी जो परछाई हुई है वो भी मेरे राइट में बन रही है। या इस बात को ऐसे कह लें कि तुम्हारी परछाई तुम्हारे बाएं ओर यानी कि लेफ्ट में बन रही है, तो मेरी भी परछाई जो हुई वो तुम्हारे लेफ्ट में बन रही है। यानी कि यहां पे जिसका लेफ्ट और राइट देखा जाता है उसी की ही पहले दिशा देखी जाती है। सिंपल सी बात। एक बात समझो, एक आदमी हुआ ए, एक आदमी हुआ बी। बी के राइट में परछाई बन रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ए को बेटा इसका जस्ट उल्टा ले लेंगे लेफ्ट, क्योंकि मेरा अगर राइट हाथ है तो तुम्हारा बच्चे लेफ्ट हाथ रहेगा। ठीक है, दिशा कौन सी दी हुई है अपने को? तो आपने मेरे से कहा सर, आपने मेरे से सूर्य उदय की बात की थी, यानी कि पूरब दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। मैंने यहां पे ये वाला डायग्राम, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी देखते हैं। यहां पे ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट। अभी ईस्ट के बेटा राइट में जाएंगे कौन सी दिशा पड़ेगी? आपने कहा साउथ। तो बी वाला हो गया, उसका चेहरा हो गया साउथ दिशा की ओर। और ई के अगर बेटा लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, यानी कि ईस्ट के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो कौन सी पड़ेगी? नॉर्थ, यानी कि ए का चेहरा हो गया नॉर्थ दिशा की ओर। अभी इससे बहुत बड़ा हमारा इंपैक्ट आता है। क्या आता है समझिएगा। उसने पूरी की पूरी भाषा जो लिखी वो वही की वही लिखी कि एक दूसरे की तरफ है या एक दूसरे की तरफ नहीं है चेहरा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। उसने बस केवल एक स्टेटमेंट दिया कि रात के समय उत्तर दिशा में एक पोल लाइट जल रही है। पोल लाइट का मतलब आप लोग समझ गए हो, यानी कि जो खंबे पे रोशनी लगी होती है। इसने कहा है ए की परछाई बी के लेफ्ट है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताओ दिशा कौन सी दी है? आपने मेरे से कहा कि गुरुदेव दिशा दी है आपकी नॉर्थ। मैंने कहा कि बी का कौन सा हिस्सा दिया जा रहा है? बी के लेफ्ट, यानी कि बी हुआ बेटा लेफ्ट वाला, तो ए हुआ बेटे राइट वाला। हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक बात समझो, तुम नॉर्थ में खड़े हो, यही तो हुआ ना। नॉर्थ, नॉर्थ क्या, उत्तर कह लो, नॉर्थ कह लो,
इसको बेटा हम लोग नॉर्थ भी कह सकते हैं। अब ये मत कहना कि जो ना आपने इंग्लिश में लिखा था या कुछ किया था या क्या किया था, इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ पे हम लोग बेटा खड़े हुए हैं, दिशा कौन सी है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो उत्तर दिशा में हम लोग खड़े हुए हैं। यहां से अगर बेटा हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, वेस्ट, यानी कि बी वाला किधर हुआ, वेस्ट में। और यहां से अगर बेटा राइट जाएंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, ईस्ट, यानी कि ए वाला हुआ ईस्ट में। अब एक बात और भी समझना, मैंने एक छोटी सी बात केवल नोटिस की यहां पे, क्या बात है वो, कि ये वाला जो है ये इसका बिल्कुल उल्टा आता है। जैसे नॉर्थ का उल्टा हुआ साउथ, ईस्ट का उल्टा हुआ वेस्ट, हमेशा जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा आता है। कोई कोई मतलब आगे पीछे में कुछ है ही नहीं, जस्ट उल्टा आता है। मैंने कहा देखो एक बात, तुमने बस केवल बेटा इसका निकाल लिया, इस वाले को बेटा जस्ट उसका उल्टा रख दो, ये भी क्यों करोगे, ये वाली लाइन भी क्यों खींचोगे, मत खींचो मेरे भाई। तुम्हारी लाइफ का 5 सेकंड भी जाता है ना, तो उतने बीच में तुम लोगों का एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एक सेकंड का जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना, तभी तुम लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आ पाएगी कि सर अगर कह रहे हैं 8 मिनट में पेपर खत्म होता है, तो 8 मिनट में खत्म होता है, ये परफेक्ट है, ठीक है। हालांकि रीजनिंग को लेके जो ना बहुत से लोग जो ना 15 से 18 मिनट जो ना ले लेते हैं, लेकिन वो मैथ्स में उसकी भरपाई वो लोग करते हैं। अभी देखो, हम लोगों को एक बात समझ में आई है, एक दूसरे की तरफ चेहरा हो या विपरीत चेहरा हो, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, पहली बात। पहली बात, दूसरी बात, एक ही परछाई बी के या तो फिर वो लेफ्ट में बनेगी या तो फिर वो राइट में बनेगी, तो फिर मैं मान लेता हूं बेटा राइट। अच्छा परछाई क्यों बनती है, समझना एक छोटी सी बात, इधर से लाइट आई, हम लोग हो गए एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार में लाइट नहीं जा सकती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, हिंदी का मुझे टर्म नहीं पता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, हमारे आर पार में लाइट नहीं निकल सकती है। अच्छा हुआ क्या, उधर से लाइट आ रही थी, पूरी जमीन पे आपकी लाइट पड़ी, लेकिन कुछ हिस्से की रोशनी को मैंने रोक दिया। क्या किया, रोक दिया। अब जब मैंने इस वाली चीज को रोक दिया है, तो वो वाला हिस्सा बिना लाइट का दिखेगा, और बिना लाइट के चीज कैसी दिखती है, डार्क। देखो काला नहीं कहोगे, डार्क, ब्लैक खुद में एक कलर होता है, लेकिन डार्क बहुत ही एक वेग टर्म है, वो ग्रे है, ग्रे का भी 516 शेड्स हो जाते हैं, उनमें से कौन सा वाला शेड है, क्या है, ये लाइट की इंटेंसिटी पे वर्क करता है। हालांकि हो गई थोड़ी हाई फाई बात, यानी कि हमको बस केवल इतना चाहिए कि हमारी रोशनी कहां से आ रही है। अभी एक बात समझो, रोशनी मैं मान लेता हूं मेरी ईस्ट से आ रही है, मैं मान लेता हूं मेरी वेस्ट से आ रही है, मैं मान लेता हूं मेरी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, मैं मान लेता हूं मेरी साउथ ईस्ट से आ रही है, मैं मान लेता हूं मेरी साउथ वेस्ट से आ रही है। बस मैंने यहां पे तुरंत एक चार्ट एक मैंने बनाया, मैंने कहा राइट वाला कौन, आपने कहा सर बी, मैंने कहा ईस्ट से आ रही है, किधर पे जाएंगे, साउथ पे, तो ये वाला क्या होगा, नॉर्थ। वेस्ट से आ रही है, राइट पे जाएंगे, किधर जाएंगे, नॉर्थ, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, साउथ। नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, यानी कि यहां से आ रही है, राइट में अगर जाएंगे तो फिर किधर जाएंगे, देखो राइट में जाने का मतलब है 90 डिग्री। एक बात, एक और भी बात आप लोग जो ना समझ ले, राइट का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है बच्चा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग कहेंगे सर आपने ये वाली बात पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये वाली बात पहले नहीं आई कि तुमको ये वाली बात नहीं पता होगी कि तुम्हारा चेहरा अगर इधर है, राइट अगर इधर घूमना है, तो तुम्हारे चेहरे की तुलना में ये वाली चीज 90 डिग्री है। इसीलिए मैंने बता दी, नॉर्थ ईस्ट यहां से था, यहां पे आ गए, ये कौन सी दिशा है, आपने कहा सर साउथ ईस्ट, मैंने कहा यहां पे होगा बेटा नॉर्थ वेस्ट, ये हुआ बेटा साउथ ईस्ट,
यानी कि आप लोगों को यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, यहां से आप लोग बेटा 90 डिग्री राइट में गए। राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये कौन सी दिशा है? आपने कहा सर साउथ वेस्ट। मैंने कहा ये वाला होगा मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट। आपने कहा सर साउथ वेस्ट है। यानी कि हम लोग यहां पे खड़े हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओ। ये कौन सी दिशा है? आपने कहा सर नॉर्थ वेस्ट। मैंने कहा तो ये वाला हो जाएगा बेटा साउथ ईस्ट। बात क्लियर है? अब इससे ज्यादा तो कुछ, हाँ, इससे ज्यादा तो कुछ क्लियर करने को इसमें होता भी नहीं है। और अभी तुम लोग एज्यूम कर पा रहे हो हम लोगों ने कितनी दिशाएं कवर की हैं? पहले ये समझना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ राइट से, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट राइट से, फिर लेफ्ट से कर दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट से, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट लेफ्ट से। बहुत लंबा चौड़ा हम लोगों ने यार किया है, ठीक है। 16 दिशाएं हम लोगों ने कवर की हैं एक बार में। इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो, ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएशंस पे मत जाना, भाषा को पढ़ो, भाषा को समझो, भाषा तुमसे क्या कहना चाह रही है। इसके लिए मेरा बस केवल एक ही सजेशन है आप लोगों से, अखबार पढ़ें। क्या पढ़ें? अखबार। तो प्लीज आप लोग जो ना अखबार आप लोग पढ़ने की आदत बनाएं हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को हिंदी भी आ रही है ना, लेकिन बेटा मुझे लाइक इंग्लिश आती थी तो मुझे कोचिंग वोचिंग का बहुत ज्यादा लगा नहीं। ग्रामर का होगा, गलतियां होंगी यार 35% की होंगी। कॉम्प्रहेंशन तो आता है ना पढ़ना, इडियम तो पता ही है ना, एंटोनिम सिनोनिम तो आइडिया है ही ना। तो उसी तरीके से बेटा हिंदी भी होती है, ये एक भाषा होती है। थोड़ा सा अखबार पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, लिखित में चीजों को पढ़ो, बजाय यूट्यूब पे देखने के। तुमको असर महसूस होगा। नहीं पढ़ रहे हो तुम्हारी अपनी मर्जी है, खैर ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। शैडो का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट अगर मिलेगा तो चीजों को और ज्यादा आगे ले जा पाएंगे। आप लोग एक ही बात समझिए, आप लोग जो ना 3 सालों से आप लोग एक एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्या करोगे? कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम की तरफ पे मूड जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाता है कि मैं ऑनलाइन में ट्राई कर रहा हूँ, हाँ देखो कॉन्टिन्यूटी का इशू हो जाता है, लेकिन उसका रीजन आप सबको भी पता है कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, फिर इंस्टीट्यूट में क्लासेस होती हैं, फिर आदमी को देखिए कमाना खाना भी। आप लोगों को लगता है कि टीचिंग, किसान और टीचर, इंसान ऐसा समझता है कि मुफ्त में भी काम कर देगा। नहीं, मुफ्त में नहीं, उसका भी परिवार होता है यार, उसको भी करना है। उसको भी, जैसे आपको नहीं मन करता है कि एसएससी करेंगे और जो ना अफरात में कमाएंगे, तो उसी तरीके से उसको भी लगता है कि वो अगर टीचर बना है ना तो कुछ वो भी करेगा। तो उसके चलते ऑनलाइन किसी मीडियम से हम लोग जुड़े होते हैं। दिन के 10-10 घंटे करने के बाद में कभी कभी जो ना ताकत नहीं रह जाती है कुछ और करने की। और जब वो वाली ताकत नहीं बचती है ना तो बेटा बहुत सारी चीजें ना कॉन्टिन्यूटी अपनी मिस करती हैं। तो कभी कभार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखिए आपको भी ये वाली बात पता है कि कोई मैं बहुत बड़ा रैंडमपुर कह दे या कहीं क्या एकेडमी कह दे, वहाँ वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल लेवल पे आपको भी सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ ठीक है आपका कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को और ज़्यादा आपसे जानना है, तो इसलिए हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जना सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वाले चैनल को, थोड़ा सा प्यार दें। हमें भी प्यार की आवश्यकता है, बड़े हो गए तो क्या हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार दें, अपने दोस्तों यारों से भी कहें कि सब्सक्राइब करो, हमारे सर का चैनल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।